ओम शांति। दुआओं के आज के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आखिर आज हम देखेंगे कि भगवान का पार्सल यानी आपके भाग्य का खुलने वाला पार्सल कहाँ तक पहुँचा है। कहीं रास्ते में तो नहीं अटका हुआ है या घर के पास में आ गया है, लेकिन कहीं आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो आज हम इसी को चेक करेंगे। तो भाग्य का पार्सल कहाँ पे आता है और कहाँ पर आकर के भी चला जाता है, इसको हम बहुत ही अच्छे से छोटी सी कहानियों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो यह समझेंगे कि हर एक आत्मा के अंदर अभी दो तरह की एनर्जी चलती है। एक तो नकारात्मक एनर्जी चलती है और एक चलती है सकारात्मक एनर्जी चलती है। यानी आप जानते हो सकारात्मक एनर्जी का अर्थ है जब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया भावना, भलाई के विचार, ईमानदारी के, शांति के, सुख के, सच्चाई के विचार जब हमारे अंदर चलते हैं तो वो जैसे कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ब्रह्मा बाबा, दादिया, ये सब किसका प्रतीक है? यह सकारात्मक एनर्जी और सकारात्मक विचारों का प्रतीक है ना। तो जब हमारे अंदर ऐसे विचार चलते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहती है, लेकिन जब हमारे किसी की बुराई करना, निंदा, क्रोध, अहम, ईर्ष्या ये जो चलते हैं तब हमारे अंदर नकारात्मक एनर्जी चलती है। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत गहराई से समझना होगा कि जब नकारात्मक एनर्जी चलती है तो एक ही कोई गंदी चीज हमारे अंदर आती है, चाहे ईर्ष्या, चाहे जलन, उसके पीछे ये पूरा खानदान आ जाता है ना। और पूरा खानदान आकर के हमें नकारात्मकता से भर देता है। वैसा ही सकारात्मकता के अंदर भी होता है। जब हमारे अंदर एक ही गुण बहुत अच्छा हो जाए, चाहे वो प्रेम देना हो, चाहे शांति का, तो उसके पीछे भी वह पूरा खानदान आ जाता है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि जब नकारात्मक एनर्जी है तो क्या प्रभाव होता है। नकारात्मक एनर्जी से 3 बहुत बड़े गहरे प्रभाव होते हैं। उसकी तरंगे पूरे शरीर को अस्वस्थ कर देती है। पहला प्रभाव शरीर की रुग्णता को बढ़ा देती है। दूसरा प्रभाव क्या डालती है कि वह नकारात्मक एनर्जी आपके शरीर से भी वह तरंगे बाहर निकालती है और आपके जीवन में अच्छे कर्म जो किए हुए हैं और आपका भाग्य का दरवाजा जो खुला हुआ है या बहुत बड़ा खोलने वाला है, उस भाग्य के दरवाजों को वह नकारात्मक तरंगे, जलन भावना, ईर्ष्या, झूठ बोलना, है ना, अपवित्रता करना, उससे आपके जीवन में वह दरवाजे भाग्य के सारे बंद होने लग जाते हैं। यानी धीरे धीरे अगर सही मायनों में कहा जाए तो आपका जीवन नरक बनने लगता है। वहीं पर इसका उल्टा प्रभाव, अगर आपके जीवन में दया भावना है, सच्चाई है, ईमानदारी है, दूसरों के प्रति प्रेम है, करुणा है, तब क्या होता है? तब आपके अंदर वो सकारात्मक एनर्जी से आपका शरीर में भले किसी की एक ही किडनी है तो भी वह सकारात्मक तरंगों का वायुमंडल आपके शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रखता है और आपके जीवन में पिछले पाप कर्म भी भले कितने हो, आपका भाग्य का दरवाजा बंद भी क्यों न हो, आपके इस सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक तरंगों से आपके जीवन में भाग्य का दरवाजा खुलने लग जाता है। तो सोचो सकारात्मक ऊर्जा का कितना बहुत बड़ा परिणाम है ना। और सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा है तो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा बने कैसे, सदा हम सकारात्मक ऊर्जा में रहे कैसे, जिससे हमारा भाग्य बहुत तेज बन जाए। तो उसके लिए मैं आपको 1-2 प्रसंग को सुनाना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जीवन के अंदर कैसे आप सकारात्मक रह सकते हो। तो पहला प्रसंग है कि एक लड़का था और वो जो लड़का था रवि करके, उसके जीवन में
8th 9th तक पढ़ा। उसके बाद लौकिक माँ बाप की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो पिताजी थोड़े टाइम में ही चल बसे और माँ अकेली थी। अब रवि अकेले पढ़ाई भी करता था और थोड़ा सा किसी के ऑफिस में सेठ के वहां पर काम करता था। धीरे धीरे क्या होता है कि रवि को थोड़ा जो पैसा मिलता था इससे वो स्टडी भी करता था और घर खर्च भी चलाता था। तो सेठ को लगा कि इस रवि में एफिशिएंसी है, मेहनत करने की लगन है, तो मुझे उसको मदद करनी चाहिए। तो रवि को वो बहुत कम काम कराता और बाकी समय के लिए उसको इतना धन देता ताकि वह अच्छे से बुक्स वगैरह लाना, ट्यूशन करना, सारी पढ़ाई कर सके। और रवि ने भी अपनी मेहनत करके इतना अच्छा, माने धीरे धीरे अच्छे मार्क्स ला करके बहुत अच्छा काबिल इंसान बन गया कुछ सालों के अंदर। और जो सेठ था उसको बहुत ज्यादा खुशी होती थी उसकी मेहनत और उसकी लगन को देखकर कि वो जितनी उसको मदद करता था इससे अच्छे परिणाम वह रवि लाता था। तो एक बार की बात है, सेठ को किसी वजह से दिल हुआ कि अब मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा सा चारों धाम की अच्छे से यात्रा करता हूँ और फिर वापस आके काम को संभालूंगा। तो रवि भी काफी एग्जाम सारे निकल गए थे, उसके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई थी, डिप्लोमा ले लिया था। और रवि को बोला कि अभी आप काम को संभालो, थोड़ा मैं बाहर जाकर आता हूँ 1-1.5 महीना। तो सेठ जी बाहर निकल गए। उसी बीच के अंदर रवि के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। कौन सी अपॉर्चुनिटी आ गई? बाहर विदेश में बहुत बढ़िया जॉब ऑफर आ गई और जॉब ऑफर इंटरव्यू में पास भी हो गया था वह। और ऑफर अपॉर्चुनिटी में लिखा था कि 1 तारीख से आपको जॉब ज्वाइन है, तो 7 दिन पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, टिकट भी आपको भेज देते हैं। अब रवि को लगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है तो मुझे ठुकराना नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, अपना जो ज्ञान लिया है, अपनी जो नॉलेज ली है, इसका मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। और उसने सोचा कि सेठ को फोन लगा दूं, तो सेठ को भी फोन लगाया, लेकिन वह कवरेज क्षेत्र से बाहर था, उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन रवि ने वहां पर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। फिर क्या होता है कि रवि के दिल में ये था कि कंपनी का काम बिल्कुल बिगड़े नहीं मेरी अनुपस्थिति में, तो उसने नीचे के कर्मचारियों को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे दी, पूरी तरीके से कंपनी का काम सिखा दिया गया ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में भी काम का नुकसान न हो। और कर्मचारियों को बोल दिया कि अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल कर पूछ लेना, ताकि मैं उसको बता पाऊं आपको कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे ही चलता गया। फिर सेठ को जब फोन लग गया तो सेठ को सारी बात बताई कि मेरे अपॉर्चुनिटी आई और मैं बाहर जाने वाला हूँ, 7-8 दिन के बाद टिकट है। तो सेठ ने बाकी कुछ भी नहीं सुना और गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया कि तेरे को मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था, तेरे पीछे मैंने कितनी सारी मेहनत करी है, तेरे अंदर विचार कहाँ से आया, ये छोड़ने की बात कहाँ से आई, संकल्प भी कैसे उठा। तो फिर बहुत गुस्से में थे। रवि बहुत शांत रहा, कुछ बोला नहीं, समझाने का प्रयास किया, लेकिन सेठ जी ने एक भी नहीं सुनी। जब सेठ जी ऑफिस में आ जाते हैं तब भी वह दूसरे दिन, रवि ने सोचा कि सेठ जी का मन शांत हो गया होगा, उनको कन्विंस करने का सोचे, लेकिन फिर वहां पर फिर गया रवि, लेकिन फिर भी वह कन्विंस नहीं हुए। तीसरे दिन भी वह बहुत ज्यादा चिल्लाते रहे सभी स्टाफ के सामने, और स्टाफ के लोगों को भी लगने लगा कि रवि को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर रवि को भी नहीं रहा गया। तो रवि ने बोला कि आपने मुझे पैसे इतने फ्री में नहीं दिए हैं, मैंने भी ऑफिस का बहुत काम किया है और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि पैसे खर्च हुए हैं, तो पैसे भी मैं कमा करके आपको दे दूंगा, इतना ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। रवि के अंदर भी वह क्रोध पनपने लग गया। तो अब दोनों का रिश्ता ऐसा खराब हो गया कि कई टाइम, बहुत ज्यादा समय हो गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, शक्ल देखी तक नहीं। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रहा हूं कि रिश्ता क्यों खराब हुआ।
रिश्ता खराब होने का कारण क्या मानते हो? आप सभी के सामने यह प्रसंग रखा है, तो रिश्ता खराब होने का कारण क्या है? कहाँ से नकारात्मक एनर्जी सेठ के अंदर आ गई और कहाँ से नकारात्मक एनर्जी रवि के अंदर भी प्रवेश कर गई? तो देखो, यहाँ पर अगर हम सही तरीके से समझ जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब सेठ जी रवि को मदद कर रहे थे तो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा आनंद में थे, क्योंकि तब तक सेठ जी को रवि से कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई भी अपेक्षा, उम्मीद नहीं थी, है ना, कि मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। तो बिना एक्सेप्टेशन के, बिना अपेक्षाओं के जो मदद सेठ जी रवि को कर रहे थे और रवि भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था, तो उसी समय सेठ जी का मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपेक्षा चालू कर दी, इच्छाएं जगा दी कि यही संभाले कंपनी को, तो जैसे ही उम्मीद हम जगा देते हैं तो वो रिश्ता टूट जाता है। तो अभी आप लोग अपना पहला डिसीजन लीजिए कि आपको रिश्ता चाहिए या अपेक्षाएं चाहिए, उम्मीदें चाहिए। दोनों में से एक ही चीज दुनिया में टिक सकती है, या तो रिश्ता बचाना है या अपेक्षाएं। अगर आपको एक्सेप्टेशन है, उम्मीदें हैं, तो फिर आपका रिश्ता बच नहीं सकता है। हम छोटी छोटी बातों में किसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी करते हैं तो बदले में उम्मीद रखते हैं कि वो भी मेरे लिए इतना करेगा। थोड़ा सा आप करते हो तो लगता है कि वो मेरा गुलाम बनकर रहेगा, मैं जो कहूंगा वैसा ही करेगा। तो कृपया करके ऐसी मदद और ऐसा सहयोग कभी किसी को मत दो जिसमें आप खुद नकारात्मक एनर्जी से भर जाओ, है ना। तो सेठ जी जैसे नकारात्मक एनर्जी से कब भरे? जब उन्होंने उम्मीदें करना चालू किया। आप व्हाट्सएप पर भी किसी को बधाई देते हो, किसी की शादी की सालगिरह है, अच्छे से 10 मिनट तक बढ़िया सा टाइप करते हो, नीचे से गुलदस्ता सब बनाते हो, और इसके बाद अगर उसका रिटर्न मैसेज नहीं आया, अगर उसने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, तो भी आप नेगेटिव हो जाते हो कि उसको 1 मिनट का टाइम नहीं मिला, खाली इस मैसेज को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, है ना। तो आप जब उम्मीदें करते हो ना, तो आपका भाग्य उल्टा होना चालू हो जाता है, क्योंकि उम्मीदों से आपके अंदर फिर वो क्रोध आता है, फिर वो ईर्ष्या आती है, फिर वो जलन, यानी पूरा का पूरा जो खानदान कहते हैं वो सारा आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ऐसा सहयोग अगर किसी को न करो तो अच्छा है, और सहयोग अगर कर रहे हो तो उम्मीद करके मत करो, तो आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक एनर्जी बनी रहेगी, आपका भाग्य का दरवाजा खुलना तय है। लेकिन एक तरफ आप अच्छे कर्म करते हो और ऐसी रिश्तेदारियों में ऐसे उम्मीदें बांधकर अपने रिश्तों को अपेक्षाओं से ही खत्म कर देते हो, उम्मीदें लगा कर, जिससे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और आपके जो भगवान का भाग्य का पार्सल आप तक आना चाहिए, वो भाग्य का पार्सल भी आप तक नहीं पहुंचता है। क्योंकि सकारात्मक एनर्जी के अंदर, सकारात्मक गुणों के अंदर इतनी ताकत है, इतना ओहरा शरीर के चारों तरफ बन जाता है कि भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। वास्तव में इंसान स्वयं जिम्मेदार है अपने कर्म और भाग्य के लिए। निर्णय आपको करना है, रिश्ते चाहिए या उम्मीदें चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा चाहिए या सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, भाग्य के दरवाजे खोलना चाहते हो या बंद करना चाहते हो, चुनाव आपके अपने हाथ में है। तो चुनाव कीजिए कि मुझे किसी से कोई इच्छा अपेक्षा नहीं, सहयोग करूंगा तो खुले दिल से करूंगा, बिना उम्मीद के साथ करूंगा, और रिश्ते मेरे लिए ज्यादा जरूरी है ना कि उम्मीदें, है ना। तो रिश्ता भी बहुत अच्छा चलेगा, सदा के लिए वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। तो वैसे आज हम जिसको दुआएं देने वाले हैं निस्वार्थ तरीके से, वो है देवदत्त भाई, पुणे के हैं। और देवदत्त भाई जो हैं वो काफी हिम्मत वाले हैं। हिम्मत वाले मैं इनको इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उनको एक हियरिंग की प्रॉब्लम है, यानी कह सकते हैं कि जो सुनने की जो परेशानी जो आती है ना, वो उनके साथ परेशानी है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और उन्होंने जॉब भी हासिल करी है,
लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर आई है कि पहले उनको कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे मिल जाते थे, प्रोजेक्ट्स अच्छे मिल जाते थे, और जब सुनने में तकलीफ है तो बोलने में भी उनको थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करके बैठे, निराश हो गए हैं। तो हमें उनके मनोबल को बढ़ाना है। और देवदत्त भाई को इतनी ढेर सारी दुआएं, मना इतनी ढेर सारी दुआएं दो कि एक तो उनकी जो हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो भी सुधर जाए, उनकी कर्मेंद्रियों की शक्ति भी बढ़ जाए, और प्लस उनके जीवन के अंदर यह अवसर जो कहते हैं ना कि होने चाहिए, है ना, तो वो अवसर भी उनको मिल जाए, है ना, अवसर ज्यादा मिल जाए, प्रोजेक्ट अधिक से अधिक उनको मिलने चाहिए। तो अभी बिना देरी किए देवदत्त भाई जो देवदत्त विजय है ना, वो पुणे के हैं एक्चुअल में, तो अभी हमें इनको इतनी शक्ति भरनी है मन के अंदर, उनके आत्मबल के अंदर इतनी पावर भरनी है कि देवदत्त भाई को अंदर से ऐसा स्थिति, पावरफुल स्थिति का अनुभव हो कि उनका जीवन पूर्णतया बदल जाए। तो बिना देरी किए आपको ढेर सारी दुआएं देवदत्त भाई को देनी है। दुआएं देने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लेसिंग दोगे आपके अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा और तरंगे जो हैं वो आपके अंदर से प्रोवाइड होने लगेगी, यानी वायुमंडल बनना तय हो चुका है। और जो नए बच्चे हैं बाबा के और वह ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति मैसेज और अपना डिटेल कहाँ से हो वो पूरी डिटेल करने पर ही ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। और आप सभी आत्माओं से निवेदन है कि जो भी ग्रुप में टास्क दिया जाता है जो ऑडियो का, वह आप सही सोचना चालू कर रहे हो। भी जीवन में सब कुछ सही चाहते हो ना, शरीर अच्छा रहे, शरीर सही रहे, बिजनेस सही रहे, रिश्ते सही रहे, तो सब कुछ सही होने के लिए सही सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जो टास्क करते हैं पूरे फैमिली मेंबर को वो टास्क कराए, चाहे वो भगवान के बच्चे बने हैं चाहे नहीं बने, लेकिन उनको वो पॉजिटिव एफर्मेशन जब अंदर जाएगी तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और जीवन में उनके भाग्य के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यानी बाबा इतनी मेहनत करता है ताकि आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाए। तो एक कदम हिम्मत का आप लोग बढ़ाओ, 1000 गुना मदद भगवान की मिलेंगी। तो कल फिर ऐसे ही सेशन के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।